हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जानने वाले हैं फोटोशॉप में सिलेक्शन एंड मूव टूल के बारे में। बेसिकली ये टूल्स होते क्या हैं एंड वर्क कैसे करते हैं वही हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है फोटोशॉप का इंटरफेस देख पा रहे हो। अगर आप फोटोशॉप न्यू बिगिनर हो तो आपका फोटोशॉप थोड़ा बहुत चेंज होगा, मतलब मैक्सिमम यही होगा जब इंटरफेस शुरू शुरू में आता है। कुछ लाइक इस तरीके का इंटरफेस होगा आपका। एंड यहाँ पर नीचे लेयर्स का ऑप्शन होगा जो कि अभी मेरा साइड में आ रहा है। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या काम आता है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है। सबसे पहले जो आप यहाँ पर मूव टूल देख पा रहे होंगे, मूव टूल बेसिकली मुझे 21 का सबसे अच्छा फीचर, जो 2018 के बाद जो भी सारे वर्जन्स हैं फोटोशॉप के उसमें ये अच्छा फीचर आया है कि आप कोई से भी टूल पे सिलेक्ट होते हो तो वहाँ पर वो आपको जानकारी दे देता है कि इस टूल की कमांड क्या है, शॉर्टकट की क्या है, और साथ ही साथ कि ये टूल किस यूज़ में आता है। हम बात कर लेते हैं मूव टूल के बारे में। तो मूव टूल में आप किसी भी स्पेसिफिक लेयर्स को मूव कर सकते हो। होता क्या है कि मैं अगर यहाँ पर एक लेयर लूँ, लाइक मैंने सिलेक्शन लिया, जो कि ये सिलेक्टेड लेयर्स होती हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा हो। एंड आप सिलेक्शंस भी चेंज कर सकते हो कि लाइक आपको सर्कल चाहिए या फिर रो चाहिए या फिर कॉलम चाहिए। मतलब बेसिकली लेयर्स, लाइंस। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऐसे करके न्यू लेयर क्रिएट कर देनी है। जैसे ही आप न्यू लेयर क्रिएट करोगे तो आपका ये ऑप्शंस खुलेगा। एंड आपका इसमें कलर देना है तो रेड आप कलर दे सकते हो। मोड क्या रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। लेयर का ऑप्शन यहाँ पर है। एंड उसके बाद क्लिक करने के बाद एक न्यू लेयर यहाँ पर बन जाएगी। अब जैसे ही न्यू लेयर बनेगी तो उसके अंदर हम राइट क्लिक करेंगे एक और बार। एंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फैदर। फैदर बेसिकली होता क्या है, फैदर से जैसे हम समझ रहे हो ब्लेंड टाइप कुछ होता है, मतलब गॉसियन ब्लर ही समझ लो एक तरीके से। ब्लर हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है बैकग्राउंड के साथ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने फैदर जो है 100 अभी ले रखा है तो 100 करूँगा और मैं यहाँ पर कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। अब कंट्रोल बैक स्पेस ये आया कैसे, मतलब कलर सिलेक्ट कैसे हुआ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो कलर्स हैं, एक ब्लैक और एक नीचे लाइट ग्रीन, तो यही दो कलर थे। एंड अगर आपको ये चेंज करना है, मतलब आगे पीछे करना है, तो आप क्या करोगे, इन्हें इंटरचेंज करने के लिए एक्स दबा दोगे, जिस कारण ये चेंज हो जाएंगी आपस में, मतलब ऊपर या नीचे जो भी आपको चाहिए। अगर आपको मान लो अभी चाहिए हमें ग्रीन, तो ग्रीन के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। एंड ब्लैक के लिए बेसिकली चाहिए होता है ऑल्ट बैक स्पेस। ये दोनों कमांड आपको याद रखनी पड़ेंगी जिस कारण हम इन्हें चेंज कर पाएँ। हम आगे बातें करते हैं कि आगे और क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है जब ये लेयर कंप्लीट हो जाए, लाइक इसकी जो शेप है वो कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर हम कंट्रोल डी दबा देंगे इसे डी सिलेक्ट करने के लिए, इसका जो सिलेक्शन है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ क्रिएट करेंगे, लाइक हमने एक सर्कल क्रिएट कर लिया। एंड शिफ्ट दबा के जो है आप बिल्कुल मतलब उसकी विड्थ और उसकी हाइट जो है बराबर रख सकते हो। एंड उसके बाद आपको राइट क्लिक करके उसमें उसे भी एक न्यू लेयर में क्रिएट कर देना है, लाइक इसमें आप येलो कलर डाल दो एंड लेयर 2 करके क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे जो कि हर किसी, मतलब जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में मतलब कोई भी टूल यूज़ करते हो तो उसमें ऊपर ऑप्शंस आते हैं उसके बेसिकली कमांड्स, कि उसमें क्या क्या यूज़ आप और कर सकते हो ऐड ऑन, लाइक इस तरीके से। सबसे पहले तो आप कोई भी लेयर बनाते हो तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले वहीं पर रहता है। सेकंड लेयर का सेकंड जो सिलेक्शन है, मतलब इसमें उसका काम क्या होता है, लाइक मैं यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, एक और सर्कल मैंने लाइक क्रिएट कर दिया तो ये करेगा क्या, इन दोनों को मर्ज कर देगा। अब मान लो मुझे यहाँ से मुझे ये वाली लेयर नहीं चाहिए, मतलब मुझे चाहिए यहाँ से कट ऑन हो जाए, तो मैं इसे ऐसे कुछ करके यहाँ से कट ऑन कर सकता हूँ। एंड यहाँ से भी कुछ इसी तरीके से कट ऑन कर सकता हूँ और ये लेयर भी बस, मतलब ऐसे मैं कुछ कट कर सकता हूँ। एंड इसके अंदर वापस फिल करने के लिए मुझे इसे कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। एंड यहीं से आप इसका फ़ैदर भी मार सकते हो, लाइक आपको फ़ैदर मारना है। मैं अगर 100 का फ़ैदर मारूँ, एंटर, तो उसके बाद मैं अगर इसमें कोई चीज़ें मारूँ, लाइक अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाऊँगा, उसमें फ़ैदर आएगा, लाइक रुको वेट, लाइक अब मैं इसके अंदर कुछ के मतलब कुछ कलर डालूँगा, ये फ़ैदर में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ही यूज़ होता है। अब बात करते हैं इन आगे के बारे में, टूल्स के बारे में, कि आगे क्या क्या यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम ये सब जो है डी सिलेक्ट कर लेंगे। सबको सिलेक्शन एक ही बारी में करने के लिए हम क्या करते हैं, किस मूव टूल जो है, मूव टूल से हम ऐसे लेफ़्ट क्लिक करके
पूरा एक ही बारी में ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑल सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर आपको ना पता लगे कि ये सिलेक्ट हुई है तो कंट्रोल टी दबा देना, जिसका आपको पता लग जाए कौन कौन सी लेयर सिलेक्ट हुई है। और इन्हें आप मूव भी कर सकते हो, लाइक ऐसे, इसलिए इसका नाम मूव टूल बोला जाता है। सो इसके बाद आप इसे डिलीट कर देना, जैसे कि अभी मैंने करा। सो आई होप आपको ये दोनों टूल्स के बारे में पता लग गया होगा। एंड आपको मैं बता दूँ, फ़ोटोशॉप जो है बेसिकली एक जो है रास्टर सॉफ्टवेयर है। रास्टर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, रास्टर सॉफ्टवेयर में आप कोई भी वर्क करते हो वो डिजिटल के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें हम पिक्सल्स के रूप में ज़्यादा काम करते हैं इसलिए। एंड अगर आपको प्रिंटिंग में काम है तो प्रिंटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली कुछ लोग ये भी यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप, बट फ़ोटोशॉप में आपको एग्जैक्ट पिक्सल्स लिखने पड़ते हैं कि आखिरकार कितने पिक्सल्स यूज़ हुए हैं, वरना तो उसके पिक्सल्स भी फट सकते हैं और जो भी रेजोल्यूशंस है वो सारे बेकार हो सकते हैं। इसलिए हम फ़ोटोशॉप को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते कोई भी सॉफ्टवेयर्स में। एंड आई होप आपको ये पता लग गया होगा। एंड उसके बाद जो है हम क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी एक और चीज़। सो मैं यहाँ पर राइट, मगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हाँ, इसका हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद हमने वाइट लिया तो हम कंट्रोल बैक स्पेस करके इसका वाइट कलर लेके उसके बाद हम इसे कंट्रोल डी करके इसे डी सेलेक्ट करके हम कुछ इस तरीके से बना, जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग है। सो इसी तरीके से हम अपने सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। एंड मूव टूल को हम इसे इजीली मूव कर सकते हैं, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। एंड उसके बाद ये आपको दिख रहा था, अभी तक बैकग्राउंड था क्योंकि हमने इसे बैकग्राउंड में ही बनाया, इसलिए ये बैकग्राउंड में हमें दिख रहा है, ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज है। हमने इसे न्यू लेयर्स पे नहीं बनाया, इसलिए आपको कुछ अलग लग रहा है। लाइक मैं इसे अगर नॉर्मल लेयर पे बनाऊं, इसलिए हम कहते हैं कि इसे राइट क्लिक करके सिलेक्शन टूल में राइट क्लिक करके इसे न्यू लेयर पे पहले ही कन्वर्ट कर लें कि ये न्यू लेयर पे आ जाए। उसके बाद आप इसमें कलर फिल कर देना, जो कि आपको कलर फिल करना है, कंट्रोल बैक स्पेस। उसके बाद कंट्रोल डी दबा देना, जिस कारण आप कंट्रोल डी दबा देना, जिस कारण आप इसे डी सेलेक्ट कर पाओ। उसके बाद क्या करना, आपको मूव टूल से इसे मूव इधर उधर कर सकते हो, लाइक ऐसे ही। और इसे अगर आपको छोटा भी करना हो तो कंट्रोल टी दबा के इसे छोटा भी कर सकते हो। एंड इसे छोटा करने के बाद आप इसे और भी एडजस्टमेंट करते हो, लाइक कंट्रोल दबा के आप इसे एक ही जो पॉइंट है उसे हिला सकते हो इधर उधर। एंड और भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, लाइक आप शिफ्ट दबा के इसे ऐसे खींच सकते हो। मतलब आपकी जो बेसिकली नीड है वो कुछ इस तरीके का काम करेगी जो आप नॉर्मल करोगे, बट अगर शिफ्ट दबा के खींचोगे तो शिफ्ट से बस वो इसी साइड खींचेगी, एक ही लेयर में खींचेगी। लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले अगर ये नॉर्मल लेयर है तो अगर मैं इसे ऐसे खींचूँगा, सो ये जो है ऐसे मूव हो रही है, बट अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा तो ये बस एक ही मिड को खींचेगी। जैसे मतलब इधर की लेयर है तो इधर की खींचेगी, इधर की साइड है तो इधर की साइड खींचेंगी, ऐसे कुछ काम करते हैं ये लेयर्स। एंड ऑल्ट से मैं आपको बता दूं और भी चीज़ें इसमें। एंड इसमें आप देखो, अगर ऑल्ट दबा के माउस के कर्सर के भी मिड वाला जो है उसे अगर अप डाउन करते हो तो आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो अपने आर्टबोर्ड को। और साथ ही साथ अगर आप कंट्रोल से करते हो तो कंट्रोल से आप इधर या उधर जा सकते हो, लाइक लाइट लेफ्ट जिधर भी आपको जाना उधर आप जा सकते हो। आई होप आपको पता लग गया होगा कि फ़ोटोशॉप में बेसिकली सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है। इतनी ही रखते हैं आज की वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, सी यू। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।